नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आज आपको एक पाकिस्तान के एक YouTube चैनल से हमने एक वीडियो उठाई है जिसमें आरजू काजमी और आशीष सिंह जी के बीच में बात हुई है। आशीष सिंह जी ने जम्मू एंड कश्मीर में भारत सरकार द्वारा किए गए विकास के बारे में बताया, और दूसरी तरफ आप लोगों को पता है पाकिस्तान में POK जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहाँ के लोगों का जीवन स्तर आपको पता ही है कैसे है, क्या क्या वहाँ चल रहा है, क्योंकि आज भी वहाँ मरीज को 20-20 किलोमीटर कंधे पे उठा के लेके जाना पड़ता है दोस्तों। लेकिन दूसरी तरफ अगर जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे दोस्तों, तो भारत सरकार वहाँ हर संभव 370 और 35 से रिमूव होने के बाद हर संभव विकास का प्रयास कर रही है। जैसे IIT IIM और एम्स जैसे संस्था वहाँ स्थापित कर रही है ताकि लोगों को रोजगार मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छा रोजगार मिले, अच्छी शिक्षा मिले। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं आशीष सिंह जी के द्वारा किया गया बहुत ही जबरदस्त विश्लेषण। और आरजू काजमी को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कश्मीर में भारत बहुत जबरदस्त वाला विकास कर रहा है दोस्तों इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ, मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू सो मच यार। आज हम आशीष बात करेंगे कश्मीर की। 5 अगस्त आ रहा है, आपको पता है एक हंगामा था 2 साल पहले, और उस वक्त से लेके अभी तक क्या चेंजेस आए हैं, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि पाकिस्तान तो अभी भी, आज भी मैं देख रही थी शाह महमूद कुरैशी साहब की स्टेटमेंट्स आ रही थी कि हम कश्मीर के साथ खड़े हैं और कश्मीर में जुल्म हो रहा है, और वही सारी बातें जो पहले होती थी वही हम अभी तक सुन रहे हैं। तो क्या वही कुछ है या आगे कुछ बढ़ गया है, कुछ बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, जाया जा सकता है? और एक चीज और साथ ही हम जो दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो भी कश्मीर से ही रिलेटेड है, और वो है पाकिस्तान की साइड पे जो कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर। वहाँ पे आप जानते हैं कि एक टूर्नामेंट यहाँ पे अरेंज किया जा रहा है क्रिकेट को लेकर, और बड़ा हंगामा है KPL के नाम से, और ये कहा जा रहा है कि इंडिया खुश नहीं है। इंडियन मीडिया उस पर कई डिबेट्स भी कर चुका है, और बहुत आप लोगों को क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है? खेलने दे बच्चों को, अगर कोई खेलना चाह रहा है तो। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले 5 अगस्त पे चलते हैं। So Raju, anything related to cricket or Kashmir? तो obviously Indian media में debate होगी, but as you mentioned, first thing first, 5 अगस्त को लेकर second anniversary अब हम मनाने की तैयारी कर रहे हैं। Abrogation of 370 and 35A। देखिए, जो आपने बेनिफिट्स पूछे, मैं सबसे पहले उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा कि क्या कुछ बदला है ऑन ग्राउंड 370 और 35A के बाद में। इसे ना 2 पार्ट में जरूर देखना चाहिए, चाहे वो इंडियन हो, पाकिस्तानी, या फिर कोई भी थर्ड न्यूट्रल पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। एक तो शॉर्ट टर्म इमीडिएट गेन्स और दूसरे लॉन्ग टर्म गेन्स। 370 और 35A के एब्रोगेशन के बाद से जो लोकल कश्मीरियों को फायदा होगा वो प्राइमरीली लॉन्ग टर्म ज्यादा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी उसके इफेक्ट दिखने शुरू हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि स्टोन पेल्टिंग की इंस्टेंसेस जो कि आई एम श्योर आप और मैं बहुत ओकेजनली फ्रीक्वेंटली देखते थे, अब नहीं दिखती। आप टेरर एक्टिविटीज देखिए, बहुत कम हो गई है। लेकिन 370 और 35A का क्या डायरेक्ट एंड ओनली मिलिट्री एंड सिक्योरिटी रिलेटेड डिसीजन था? नहीं, उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे। इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, जेंडर इक्वालिटी, स्पेसिफिकली दी वुमेन एम्पावरमेंट, दी एजुकेशन, दी इंफ्रास्ट्रक्चर चीजें आप और मैं जानते हैं कि कहीं पे भी हो, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान नहीं, कहीं भी हो, कोई 6 महीने और 1 साल वाली बात नहीं। तो प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली 370 और 35A के तुरंत बाद में पिछले 1.5 साल से पूरा वर्ल्ड पेंडेमिक दिख रहा है, तो जो कुछ प्लान्स थे वो थोड़े से स्लो हो गए हैं इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑन ग्राउंड। लेकिन इमीडिएट इफेक्ट्स में आप देखिए, महिलाओं को आज वही हक मिल रहा है जम्मू कश्मीर में जो कि इंडिया में कहीं पर भी मिल सकता था। पहले आपको पता होगा कि किसी महिला को वहां पर अपने फादर के प्रॉपर्टी में राइट्स नहीं मिल पाते थे, लैंड रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज थे, जो सोशल बेनिफिट्स है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। इंडियन गवर्नमेंट का एक एक्ट है, वो कोई सरकार ने लाया, मनमोहन सिंह की सरकार ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने लाया था, राइट टू एजुकेशन। उसके तहत क्योंकि वो JNK में एप्लीकेबल नहीं हो रहा था, तो वहां पर बच्चों को अच्छे बड़े अमीर स्कूल जिसे कहते हैं वहां पर एडमिशंस नहीं मिल पा रहे थे। RTE के अंतर्गत आपको सारी जगह पे पूरे इंडिया में ये कंपल्शन है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि अगर कोई नजदीक है या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो, उन सभी को अच्छे और बड़े स्कूलों में एडमिशन, स्पेसिफिक परसेंटेज है कि उसे रिजर्व रखना ही रखना है आपको। सारी की सारी सीटें अमीरों के लिए और डोनेशंस पर नहीं होगी।
तो उसका बेनिफिट मिल रहा है। जो एप्पल के फार्मर्स हैं, बाकी जो फार्मर्स हैं, उन सबको बेनिफिट्स दिखना शुरू हो गया है। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आज इंडिया में अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर और एकेडमिक का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो दो सबसे बड़े नाम आते हैं। एक तो आता है IIMs, IITs, और दूसरे आते हैं एम्स। जम्मू कश्मीर में वो बड़े हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। एम्स के अंडर में, एम्स इज बेसिकली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि न केवल इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में रिनाउंड है, तो उसमें वहां पर आया है। IITs, IIMs के प्लान चल रहे हैं, काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। ये शॉर्ट टर्म रही वाली बात, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्राइमरली उसके इफेक्ट दिखने शुरू होंगे, क्योंकि 370 और 35A का मिलिट्री के अलावा बहुत कुछ डायरेक्ट इम्पैक्ट सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिकल एंड दी जेंडर इक्वालिटी एस्पेक्ट्स पे जाता है, जो कि 1-2 साल, मैं कहता हूँ 5 साल में भी नहीं आता, उसे थोड़ा समय लगता है। हाफ जनरेशन, 1 जनरेशन, उसके बाद में उसके इफेक्ट दिखने शुरू होते हैं। लेकिन इमीडिएटली जो आपने पूछा कि क्या कुछ इम्पैक्ट हुआ है, साफ साफ है, स्टोन पेल्टिंग तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है वहां पर, और टेरर एक्टिविटीज काफी ज्यादा कम हो गई है। जाहिर सी बात है कि काफी इम्पैक्ट पड़ रहा है सोशियोलॉजी और इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, हर जगह पे टेरर एक्टिविटीज का एक मेन रीजन, ओनली रीजन नहीं कहूंगा, पर मेन रीजन होता है जब अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जब पॉवर्टी होती है, जब लोकल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं रहती है। ये सब चीजें जब हट जाती हैं तो एक बाय एंड लार्जर फैक्टर में, चाहे वो इंडिया और पाकिस्तान हो या फिर कोई भी और कोना इस दुनिया का, ये सब फैक्टर्स जब हटने शुरू होते हैं तो ऑटोमेटिकली वहां पर लॉ एंड ऑर्डर, टेररिज्म एक्टिविटीज ये काफी ज्यादा कम हो जाती है, तो वो दिखने शुरू हो गई है। आप लोकल लेवल पर लोगों से पूछे, दे आर लाइकिंग इट मच मोर, दे आर एंजॉयिंग इट मच मोर, द सिचुएशन इज मच बेटर देयर। चाहे वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, आज कोई भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जाकर, आज मैं जाकर वहां पर एक कश्मीर में एक बड़ा रिसोर्ट खोल सकता हूँ, आज मैं जाके एप्पल की फार्मिंग कर सकता हूँ, पहले नहीं थी, वो सब एस्पेक्ट्स नहीं थे। जो कुछ इंडिया में है, मैं इसलिए स्पेसिफिकली आपको बैकग्राउंड दे रहा था so that I can reach to the conclusion part. Arzu, India is the world's fastest growing major economy in the world. और कंसिस्टेंसी दिखी है उसमें, कोई आज 2020 से 21 की बात नहीं है, पिछले कई सालों से है। और जो IMF का, वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्शंस है, वो भी दिखा रहे हैं कि अगले कुछ और सालों तक कम से कम जितना वो प्रोजेक्ट कर सकते हैं, डिस्पाइट पेंडेमिक, इंडिया इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। अभी सेकेंड वेव की वजह से 2 डिजिट से सिंगल डिजिट में आ गया प्रोजेक्शन, वरना फर्स्ट वेव के बाद में तो इंडिया का प्रोजेक्शन 2 डिजिट में था, 12+% पर था। दैट वाज द लेवल ऑफ GDP ग्रोथ इंडिया वाज विटनेसिंग। पर 370 और 35A की वजह से कश्मीर आइसोलेट हो रहा था, बिकॉज वो लीगल फ्रेमवर्क, वो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, वो सोशल फ्रेमवर्क, वो जो लॉज हैं वहां पर एप्लीकेबल नहीं हो रहे थे। तो जिस स्पीड से पूरा इंडिया बढ़ रहा है, उसी स्पीड से कश्मीर। तो दोस्तों देखा आपने आरजू काजमी और आशीष सिंह जी के बीच की गई डिबेट, जिसमें आशीष सिंह जी ने बहुत जबरदस्त तरीके से जो जम्मू एंड कश्मीर में आज के जो ताज़ा हालात है, जैसे 370 और 35 से रिमूव होने के बाद वहाँ की पे जो स्टोन पेंटिंग होती थी वो भी बंद हो चुकी है, और आज युवा कैसे बढ़ चढ़ के नौकरियों में हिस्सा लेने के लिए प्रतिस्पर्धा की तैयारी कर रहे हैं, कैसे लोग अपने जीवन स्तर को जम्मू एंड कश्मीर में सुधार रहे हैं। और अगर आप देखें तो जम्मू एंड कश्मीर में आज रेलवे लाइनों का इतना जबरदस्त वाला, इतने जबरदस्त जाल बिछा है, कोई हद नहीं है। और दूसरा इधर आप देखें तो एक से एक बढ़िया टनल आज जम्मू एंड कश्मीर में बन रहे हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप देखें अब POK में, तो वहाँ के लोगों के पास ना ही तो रोजगार है, ना ही कोई शिक्षा लेने का कोई अच्छा साधन है, ना ही वहाँ पाकिस्तान की सरकार कुछ मुहैया करवा रही है। उन्हें तो सिर्फ कश्मीर में सिर्फ टेरिटरी से मतलब है, वहाँ पे आतंकवादी कैंप तैयार करेंगे और इधर भारत में और पूरे विश्व में आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकियों की फैक्ट्रियां तैयार करने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, पिछले दिनों आपको पता है जैसे कि पाकिस्तान के इमरान खान ने एक बयान दिया था जिसमें वो कह रहा था कि हम
जन समूह कराएंगे, जन संग्रह करवाएंगे, जिससे अगर आप कश्मीरी लोग कहेंगे कि आप किसके साथ रहना चाहते हो, तो आपने देखा कैसे इन लोगों की निचली स्तरीय विकास की तो बात ही नहीं करते, क्योंकि आज अभी पीछे पीओके में चुनाव संपूर्ण हुए, जिन चुनाव में उन्होंने कहीं भी विकास की 1% भी बात नहीं की। सिर्फ और सिर्फ कश्मीर आतंकवाद, जिहाद और धार्मिक स्तर पे हो रहे सारे बढ़ रही कट्टरपंथी की तरफ इन्होंने ध्यान दिया, और ना ही आज ये लोग पीओके के लोगों को का जीवन स्तर सुधारने के लिए कुछ आगे इनके पास कोई योजना है। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का जीवन स्तर और पीओके के लोगों का जीवन स्तर, जो आशीष सिंह जी ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताया, और उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। और कल जैसे आपको पता है 5 अगस्त है, तो आज 4 अगस्त में पाकिस्तान में मिर्ची लगना लाजमी है दोस्तों, क्योंकि 5 अगस्त को भारत सरकार ने दूसरी वर्षीय है 5 अगस्त को 370 और 35A के रिमूव होने की। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी ये वीडियो। तो एक बार दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, मेरे चैनल को अगर आप नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।